कि आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ऐसी है जो आपके जीवन पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि अब आपका जीवन आपके मोबाइल फोन के आसपास घूमता रहता है। सबसे पहली चीज सुबह जो आप देखते हैं वो आपका मोबाइल फोन होता है, और सोने से पहले जो आखिरी चीज आप देखते हैं, आखिरी स्क्रीन देखते हैं, वो भी आपका मोबाइल फोन ही होता है। और आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी चाइनीज एप्स होंगी। तो इसके दो पहलू हैं। एक ये कि सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि भारत ने चीन के 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। ये मोबाइल ऐप्स पर अब प्रतिबंध लग जाएगा भारत में, आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें डिलीट करना शुरू कर दीजिए। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरिट, हेलो, वीगो वीडियो, यूएस ब्राउजर और क्लब फैक्ट्री जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। 5 मई के बाद से जिस तरह भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसलिए अगर आप इसका एक कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये गलवान में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, जो सीमा विवाद चल रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में, हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए। और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। अगर भारत में इन चाइनीज ऐप्स के सभी यूजर्स को हम जोड़ लें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इस हिसाब से भारत चीन के इन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा बाजार है। और अब आप सोचिए, अगर ये सारे मोबाइल ऐप्स दुनिया के सबसे बड़े बाजार से बाहर हो जाएंगे तो इन पर कितना असर पड़ेगा, चीन पर कितना असर पड़ेगा। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बाजार है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार का 1% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है उनकी पूरी लिस्ट आप डीएनए देखते देखते यहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए। हैशटैग आज हमने दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है, डिजिटल एयर स्ट्राइक। और आपकी स्क्रीन पर वो सारे ऐप्स भी हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करके रखा है, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये तमाम ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे, और इनसे यूजर्स का यानी आप सबका जो गोपनीय डेटा होता है वो लगातार देश से बाहर जा रहा था। इनके जो सर्वर्स थे वो भारत से बाहर लगे हुए थे और वो डेटा जो है वो मिसयूज हो रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन से रिश्ते नहीं बिगड़ते तब भी इन ऐप्स को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। एक आकलन के मुताबिक चीन के ये सारे ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, आप सब लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था, ये उसने अपना टारगेट रखा था। ये सिर्फ भारत में चाइनीज ऐप्स की कमाई का छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया है। लेकिन अब भारत के बाजार से चीन के इन ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन की कंपनियों का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चीन के ये ऐप्स हवा के रास्ते भारत के लोगों के दिमाग को चीन का एक वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे। इसी को अंग्रेजी में हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसलिए भारत ने चीन की सॉफ्ट पावर पर एक अभूतपूर्व डिजिटल एयर स्ट्राइक की है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, और 2016 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था। इसलिए आज भारत सरकार के इस बहुत बड़े फैसले का विश्लेषण जरूरी है। और इस फैसले के, जैसा हमने आपको कहा, इसके 2 आयाम हैं। एक ये कि इसकी आर्थिक दृष्टि से इसका क्या विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि चीनी कंपनियों को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को, सबको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, और इससे आपके जीवन में भी बदलाव आएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अब चीनी सामान के